गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता अध्याय 18 बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूर्य जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये हमें बताइए। सूर्य जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष का उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बंध कहलाता है, और जो ऊट 8 बंधन से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को बस कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधक आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याधिष्ठित मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर क्रम से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार को जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर सुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपयोग करता है। अतः क्रम पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उसका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह महात्मा शिव है, परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि प्रकृति से परे हैं। जैसे बकाया नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने बस में कर उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको बस में कर लिया है, इसलिए वह शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञता, तृप्तता, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करके महेश्वर की इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व भस्म होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें तो शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो उसका उत्तर है, भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया गया सत्यक्रम उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना और उसकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और ध्यान से भी किया जा सकता है। उस पूजा से परमेश्वर शिव, जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से क्रम आदि सभी बंधन अपने भस्म हो जाते हैं। क्रम से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब भस्म हो जाता है तब वो जीव मुक्त कहलाता है और सरात्मा रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब क्रम जनित शिव अपने भस्म हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं भस्म हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित शिव का समाप्ति प्राप्त कर लेता है। यह समाप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि, क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाता है और भगवान के महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी भस्म हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका भस्म होना शास्त्रीय मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति बस हो जाएगी। उसी समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाला विद्वान पुरुष, इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसी प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से कर्मशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है।
इसलिए शिव का कृपा प्रसाद करने के लिए तत्संबंधी आदि के द्वारा उन्हीं के पूजन करने चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक, जन्म काल से मृत्यु पर्यंत तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सज्जोजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोलते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी का पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। यह पर्णो ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं का देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म पर्णो रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों को पूजन तप कहलाता है। ये दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाला है। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। वह भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात हैं उन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वंभी लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवताओं की तपस्या से संतुष्ट होकर समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेदकर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वह सहता व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभूलिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी के आदि पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध मंत्र प्रणव मंत्र रूप लिंग है तथा उससे मंत्र लिख का आलेखन करके भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसे बिंदुनाद में लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इससे शिव का दर्शन भावनामय है, ऐसे निसंदेह कहा जाता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास है उसके लिए वही प्रकट होकर वह अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ में लिखे हुए यंत्र में अथवा कृत्रिम स्थार आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसे करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ में वैदिक मंत्रों को उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना के द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग के निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है। इसलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं और जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। लिंग, नाभि, जिहा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम में कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थान में जो लिंग की भावना की गई है उसे आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मांगते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और साली, अघनी एवं गेहूँ को पौरुष लिंग। अनिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री और धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनके सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों की समस्त कामनाएं प्रदान करता है। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियां विशेषकर सद्भाव के लिए पार्थिव लिंग का पूजा के विधान है। पार्थिव मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विदिक्त विधाओं के लिए रसलिंग को पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत के पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिक शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा
भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रकृति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से समस्त पूजा क्रम संपन्न करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में और शिवलिंग का संपुट को पधार कर घर के भीतर पृथक कर दें। जो निर्मित मार्गी पुरुष हैं उनके हाथ पर शिवलिंग पूजा का ही विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निर्मित पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाए, वह विभूति के द्वारा पूजा करें। विभूति को नैवेद्य रूप से निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और भी शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों के शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों को, धान्यों को, तिल आदि द्रव्यों को, वस्त्र आदि के परिषित वस्तुओं को भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पदार्थों को भी भस्म से शुद्धि मानी वस्त्रों के विशेष के शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करना चाहिए। उस भस्म को धारण करने से वह क्रम आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काठ को जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय माता के गोबर तथा सम्मी, पीपल, प्लास, बड़, अमृतास और बेड़ इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। यह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भर दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसे करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत करके ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य शस्य आदि को जलाकर राख राध कर उसका सार ग्रहण करता है, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है, उस सारतर वस्तु से सहदेव का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने आधेय रूप में विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप में सार तत्व को ग्रहण किया। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सारकों को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया गया कि आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इस प्रकार सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है वो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वह इन वस्तुओं को जगत का बुद्धवय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच को सार सर्वस्व को अपने बस में किया है, अतः इन्हें अपने बस में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और अवकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सबका सम्मिलित रूप में शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उसका पूजा करना चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म भलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों को तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शीत तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा है जैसे चोर चोरी करके लाए हुए वस्तुओं का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उन्हें भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीवन मात्र के साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वह जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण द्वंद्व को भगवान शिव के माया ने ही अर्पित किया है।
जो इन दोनों को शिव को माया को ही अर्पित किया है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर है तब तक वह क्रिया का अधीन है, वह जीवबद्ध कहलाता है। और स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर को बस में कर लेने के जीव मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वह अपने माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जय, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव का सामर्थ्य का लाभ ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाता है। अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके अतिरिक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायपूर्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अंत और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं, दरिद्र पुरुषों के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो जाए तो शिव भक्ति को पढ़ाता है। शिव जोगी को पुरुष भिक्षान को शंभु सूत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें, अपने साधन का रहस्य किसी को प्रकट न करें, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म को प्रकाशित करें। श्रीमंत के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। अध्याय 18।